10 इंद्रियों की सेवा में पूरा दिन व्यतीत करते हैं, लेकिन ठाकुर जी इन इंद्रियों की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? एक बार जीव को मनचाही वस्ती दे दी तो फिर जीव की इच्छा पूरी हो जानी चाहिए, वो पुनर्प्रकट क्यों हो जाती है? एक बार में हमारे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? बार बार इच्छा क्यों होती है भोग भोगने की? ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारी इंद्रियों की इच्छा समाप्त हो जाए। प्रश्न समझ आ गया? भगवान कपिल उत्तर दे रहे हैं कि योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च चित्तः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान कपिल कहते हैं, मां सबसे पहली बात तो यह कि इंद्रियां असद नहीं है। आंख, नाक, जीव, कान, हाथ, पैर, इनकी कोई इच्छा नहीं होती है। इच्छा होती है मन की। आंख तो वही देखती है जो आप दिखाओगे, जीभ वही खाएगी जो आप खिलाओगे। ये खाने की इच्छा, अब रसगुल्ला है, वो कब तक स्वादिष्ट लगता है पता है? जब तक डिब्बे में है और डिब्बे से जीभ तक है। जीभ से आगे रसगुल्ले का स्वाद खत्म। ये इंद्रियों की इच्छाएं नहीं है, ये मन की इच्छा है। मां, इंद्रिय को तो आप कुछ भी दे दो, वो सब ग्रहण कर लेती है। बीमार होने पर ना खाई जाने वाली दवाइयां भी खाते हैं ना हम लोग, इंद्रियों पर वश करके। कभी कभी हमारी स्थिति नहीं होती लेकिन फिर भी उस वस्तु का सेवन करते हैं जो जरूरी है हमारे लिए। इसका मतलब क्या है? इंद्रियों की इच्छा नहीं होती। और बल्कि मैया, ये इंद्रियां तो बड़ी बड़ी निपुण हैं। मैं अगर आंख नहीं हो तो मुझे देखोगी कैसे? कान नहीं हो तो मुझे सुनोगी कैसे? जीव नहीं हो तो मेरा प्रसाद कैसे लोगी? हाथ नहीं हो तो मेरे कीर्तन में करताल कैसे बजाओगी? यदि इंद्रियां नहीं होंगी तो मैं भी तो नहीं मिल पाऊंगा ना। तो इन इंद्रियों को आप असद नहीं कह सकती हो। असद इंद्रियां नहीं है, असद मन है। और मन के बिगड़ने का एक ही उपाय है, एक ही कारण है बस। और वो क्या है? संगति, संग दोष। अच्छा, संगति के नाम पर कई लोग सोचते हैं केवल मित्रता, परिवार, जिन लोगों के हम संग रहते हैं उसी को ही संगति कहते हैं। नहीं, हर वो वस्तु जो आपके तन के पास है वो सब संगत कहलाता है। वस्त्र भी सत्संग है, भोजन भी सत्संग है, चेहरे पर क्या लगाना है क्या नहीं लगाना यह भी सत्संग है, गले में कौन सी प्रकार की माला पहननी है यह भी सत्संग है, इत्र लगाना है कि परफ्यूम लगाना है यह भी सत्संग है। इन सब से हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कि कहां जाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचार, ये सब सत्संग का स्वरूप है। मैया, आपने यदि अपना संग सुधार लिया तो मन सुधर जाएगा, और मन सुधर गया तो इंद्रियां अपने आप सुधर जाएंगी। और मन कैसे सुधरेगा? बोले, मन को सुधारने के लिए ये 5 गुण जिसमें हो उसका संग करो। 5 गुण कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। 7-8 वर्षों से कथा करते हुए एक चीज का अनुभव हो गया कि ये 5 गुण मैंने तो कभी किसी में नहीं देखे। कौन कौन से 5 गुण है? पहला गुण सहनशीलता, पेशेंस। हमको कैसे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, उसमें ये 5 लक्षण होने चाहिए। सबसे पहला है सहनशीलता, पेशेंस। है? आपने देखा किसी में? किसी में देखा?
क्यों नहीं देखा? क्योंकि आप में खुद में भी तो नहीं है। हम दूसरे को देखने जा रहे हैं, पर क्या ये पांचों हमारे भीतर हैं, ये देखना। पेशेंस पहला, तितिक्षव दूसरा, कारुणिका, कारुणिका मतलब दया, तीसरा श्रुहृदः सर्वदेहि नाम, जितने भी लोग हैं सबका भला मन में आना। मेरे हैं तो मेरों के भी भलाई है, पड़ोसी के भी अच्छे हो, उनके भी अच्छे जाएं, उनके भी बच्चे अच्छे हों, ऐसा विचार, इसको कहते हैं श्रुहृदः सर्वदेहि नाम। और चौथा लक्षण अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता नहीं। और पांचवा और अंतिम लक्षण शांता, कम बोलने वाला, अल्प शब्दों का प्रयोग करने वाला। ये पंच लक्षण जब किसी में हो और आप उसके संग रहना प्रारंभ कर देते हैं तो निश्चित है मां, आपका मन जो है ना वो अपने आप सुधर जाएगा। उसमें जितना दूषित है स्वभाव, उसका गुण, उसके लक्षण, वो सब सुधर जाएंगे। पर हमने जो अनुभव किया ना कि ये पंच लक्षण किसी में नहीं है, क्योंकि हम में भी तो नहीं है, इसलिए हम पहले भीतर अपने लाने का प्रयास करें। ये पंच लक्षण कैसे लाए जा सकते हैं? नीचे से ऊपर चलो। दो ऑर्डर्स पढ़ते थे ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ऊपर से नीचे आते हैं उसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग, डिसेंडिंग। अब कोई आधे बोल रहे हैं असेंडिंग, आधे, समझ जाओ। नियम तो है कि पहले सहनशील बनो, फिर सब पर दया करो, सबका भला चाहो, किसी से शत्रुता मत करो और शांत रहो। पर हम उल्टा चलेंगे, पहले शांत रहना शुरू करो, मौन रहो, कम बोलो। एक सूत्र है, मौने च कलहो नास्ति। जो व्यक्ति कम बोलता है ना उसकी लड़ाइयां बहुत कम होती हैं। और जो बात बात पर कभी किसी मोहल्ले में लड़ आया, कभी किसी घर में लड़ आया, कभी पत्नी से लड़ लिया, कभी बच्चों से रूठा बैठा है, निश्चित है वो बोलता बहुत होगा। बहुत बोलने वाले व्यक्ति की लड़ाई बहुत होती है। कई लोग मुझे घूर रहे हैं, बोले आपकी भी होती होगी, फिर तो 2-2:30 बजे से बोले ही रहे हो। मैं फिर कहूं ये बोलना नहीं है, ये बोल थोड़ी रहे। हम तो मौन हैं 2 बजे से। भगवत चर्चा को मौन माना गया। तो सबसे पहले मौन रहना शुरू करो, कम बोलो। कभी कभी मुझे लगता है ठाकुर जी क्यों नहीं बोलते? सूरदास जी से बोलते थे, मीराबाई से बोलते थे, कबीर दास से बोलते थे, धुनी वाले दादाजी से भी बोलते थे। हमसे क्यों नहीं बोलते? सामने वाला तब बोलता है जब वातावरण शांत हो। मंदिरों में हल्ला देखा है आपने कितना है? तो ठाकुर जी मौन बैठे रहते हैं, वो तुम ही बोल लो अपनी। हम बोलने देते कहां है ठाकुर जी को? अपनी सुनाने से फुर्सत नहीं हमें। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम सोच के बहुत जाते हैं, पर मंदिर में जाके हम सब ब्लैंक हो जाते, कुछ बोल ही नहीं पाते ठाकुर जी से। ये बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर ठाकुर जी की, कि आप मंदिर में जाके भूल गए। कई लोग तो लिस्ट बना के लाते हैं। अभी मैं यहां आने से पहले ओमकारेश्वर गया था, तो वहीं एक व्यक्ति को मेरे आगे ही था, बार बार पॉकेट में हाथ डाले, निकाले, फिर धर ले। अब ऐसे देखना तो नहीं चाहिए बेचारे किसी का, लेकिन मैं खड़ा ऐसे था कि मुझे दिख गया। उसने जब पर्ची खोली ना तो उसमें सारे उसके पॉइंट्स लिखे हुए थे, शंकर जी से क्या मांगना है। मैंने कहा ऐसे भी कोई सोच के आता है? वास्तव में हमने मंदिर में ठाकुर जी को एटीएम मशीन मान लिया है। कार्ड स्वैप करो, पैसा मिलेगा। ऐसे ही मंदिर में जाकर के जल चढ़ा दो, नारियल चढ़ा दो, पैसा 100 रुपए चढ़ा दो, जितने तुमने पॉइंट्स लिखे हैं सब मिलेंगे। 100 रुपए के बदले 100 करोड़ चाहिए हमको। नहीं, बहुत बड़ी कृपा है कि आप ठाकुर जी को देखते ही भूल जाते हो कि हम कहने क्या आए थे। मौन रहोगे तो आपके भीतर अपने आप आपका कोई शत्रु नहीं होगा, जो चौथा लक्षण है। मौन व्यक्ति का शत्रु नहीं होता। तो 2 लक्षण आ गए, मौन आ गया, अशत्रुता आ गई। अब तीसरा लक्षण क्या था?
सबका भला चाहना। जब कोई शत्रु होगा ही नहीं तो अपने आप सबका भला होगा, अपने आप सबके भले की इच्छा रखोगे। तो मौन हो गए, अशत्रुता हो गई, सबके भले चाहने की इच्छा। फिर आ गया चौथा, दया। जब सबका भला चाहोगे तो निश्चित है दया से ही चाहोगे। और जब ये 4 लक्षण आएंगे तो पहला सबसे कठिन लक्षण अपने आप आएगा, सहनशीलता। ये 5 लक्षण, ये भागवत की फिलॉसफी है। इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं, जो अभी हम सुन रहे हैं, कपिल देवभूति संवाद। इसी को ही संस्कृत में सांख्य शास्त्र कहा जाता है, हिंदी में दर्शन शास्त्र, इंग्लिश में फिलॉसफी। बहुत अद्भुत है। अगर कोई व्यक्ति एक एक श्लोक कपिल देवभूति संवाद का पढ़ ले, उसको जीवन में कभी कोई संशय नहीं हो सकता। और वो जिसको देखेगा, जहां देखना चाहेगा, वहां ठाकुर जी का दर्शन कर सकता है। ऐसी दृष्टि मिल जाएगी। भगवान ने इस प्रकार ये 5 लक्षण बताए। मैया ने और भी कई प्रश्न किए, सबको हम प्रणाम करते हैं और सबका उत्तर भगवान कपिल ने दिया। इस प्रकार कपिल देवभूति संवाद को वंदन करते हैं। बोलो कपिल भगवान की। आगे बंधुओं, भागवत में भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र आता है। इन्हीं देवभूति माता के भाई का नाम है उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र का नाम है ध्रुव। एक प्रकार से देखा जाए तो ध्रुव जी के भुआ के बेटे हैं कपिल भगवान। तो श्री ध्रुव जी का चरित्र कैसे आता है कि उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थीं। सुनीति और सुरुचि, 2 पत्नी। सुनीति कहते हैं बुद्धि को, और सुरुचि कहते हैं मन को। हम सबकी भी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। एक पत्नी बुद्धि है, दूसरी पत्नी मन है। हम कोई भी काम करते हैं इन दोनों की रजामंदी से ही करते हैं। पर हमारा ज्यादा लगाव किससे है, बुद्धि से कि मन से? किससे है? मन से। सब जानते हो। वही हुआ यहां। उत्तानपाद राजा भी अपनी बड़ी पत्नी से ज्यादा प्रेम नहीं करते थे, छोटी पत्नी से प्रेम करते थे। उसका नाम ही है सुरुचि। मन क्या करता है? जो आपको अच्छा लगता है वो आपको दिलाएगा। और बुद्धि क्या करती है? जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं, जो आपके लिए जरूरी है वो आपको दिलाती है। ये बुद्धि और मन में अंतर होता है। एग्जाम देना है, मन कभी नहीं चाहता कि हम एग्जाम दें। बुद्धि की मान के ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं। मन से पूछो तो मन क्या कह रहा है? बोले कि डिले हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, कैंसिल हो जाए। पर बुद्धि कहती है साल भर पढ़े हो बेटा, माता पिता ने फीस दी है कॉलेज की, स्कूल की, एग्जाम दो। लेकिन मूवी थिएटर में व्यक्ति बुद्धि से नहीं जाता, मन से जाता है। बुद्धि से उस समय पूछो तो बुद्धि क्या कह रही है? कल तुम्हारा प्रैक्टिकल है, तुमको पढ़ना चाहिए। बोले क्या करें, आज हमारे प्रिय अभिनेता की मूवी आई है, देखने तो जाना है। मन की बात। मन और बुद्धि में यही अंतर है। बुद्धि आपको वो देती है जो आपके लिए जरूरी है, और मन आपको वो देता है जो आपको चाहिए। दोनों में बहुत अंतर होता है। हम लोग अधिकतर क्या करते हैं? अपनी बड़ी पत्नी यानी कि बुद्धि का हम त्याग कर देते हैं, मन की ज्यादा मानने लग जाते हैं। और मन की ज्यादा मानने वाला नया वेरिएंट आ जाता है इसका भी। जैसे कोविड हर साल एक नया रूप धारण करता है, ऐसे कलयुग हर दिन एक नया रूप धारण करता है। किस किस से बचोगे? कहीं ना कहीं तो फंसेंगे। पर ये 5 स्थान जो मैंने अभी बताए, इनमें आपका प्रवेश नहीं है तो कलयुग आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। आप बचे रहोगे इससे। बहुत सावधानी से सुनो। राजा परीक्षित आखेट को वन में गए,
जानवर तो कोई मार नहीं पाए क्योंकि आता ही नहीं था शिकार करना। तभी एक शमीक ऋषि के आश्रम पर जाकर के जल की याचना की। शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे, जल नहीं दिया, उनकी आज्ञा, उनकी बात का प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो राजा को लगा कि ये पाखंडी मेरे को देख करके ध्यान का नाटक कर रहे हैं। और राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। बंधुओं, यह भी एक कलयुग का रूप है कि किसी वैष्णव को देख करके, किसी संत को देख करके, किसी भगवत भक्त को देख करके उसकी भजन की क्रिया देख के आपको पाखंड लगता हो, आपके चित्त में यह भाव आता हो कि ये तो आडंबर है। यह भी एक कलयुग का स्वभाव है। ये कलयुग दिखाता है आपको ऐसा। ओरछा के राजा मधुकर शाह, बहुत सावधानी से सुनो आप लोग, बिल्कुल शांति का परिचय दे करके सुनो तो हम भाव से सुनाएं, नहीं पर हम जल्दी जल्दी अभी कृष्ण जन्म कर देंगे। भाव से सुनो सब लोग। ओरछा के राजा मधुकर शाह बड़े परम वैष्णव थे। एक दिन मधुकर शाह का नियम क्या था कि उसने अपनी सेना को नगर के चारों ओर बैठा रखा था, और हर राजा बैठा था, लेकिन हर राजा सुरक्षा के लिए बैठाता था। पर मधुकर शाह ने क्या कर रखा था, सेना के लोग बैठा रखे थे और सबके हाथ में पुष्प और पूजन का थाल रहता था। बोले कि हमारे ओरछा के आसपास से भी कोई संत जाए ना, तो जाकर के माला पहनाना, तिलक करना, दक्षिणा देना, और उन पर अवकाश हो तो उनको ससम्मान लेकर के राजभवन में आना। इसके लिए सेना बैठा रखी थी। वो सेना कोई शस्त्र अस्त्र लेके नहीं बैठती थी, संतों की सेवा के लिए बैठती थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये सब राजा का आडंबर है, ये जबरदस्ती सबकी नजरों में बढ़िया बनने के लिए सब नाटक करता है। यदि इतना ही इसको वैष्णव रूप में आसक्ति है तो हम एक काम करते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया, एक गधे को पकड़ा, उसके गले में कंठी माला बांध दी, गले को उर्दपुंड लगा दिया, तिलक विलक लगा के पीला पीला चंदन लगा करके बढ़िया, और गधे को छोड़ दिया ओरछा में। द्वारपालों को सख्त आदेश थे राजा के, गले में कंठी माला और माथे पर तिलक जिसके दिख जाए मुझे तुरंत अंदर आके संकेत कर देना, मैं आके उसका सम्मान करूंगा। अब जब द्वार के सामने से गधा जा रहा था तिलक लगा के और कंठी माला पहन के, द्वारपालों ने कहा भाई है तो गधा लेकिन राजा की आज्ञा है। दौड़े दौड़े द्वारपाल गए, राजा ने देखा, अच्छा कोई संत आए हैं, कोई वैष्णव आए हैं? बोले महाराज कंठी माला गले में है, सिर पर तिलक है, लेकिन संत वैष्णव नहीं है। बोले तो फिर कौन है? बोले आप स्वयं चल के देख लो। सब हंसी उड़ा रहे थे, सब हंस रहे थे, सब ताली बजा बजा करके हंस रहे थे गधे को देख के। लेकिन जैसे ही मधुकर शाह ने बाहर आकर के देखा, नेत्र सजल हो गए, दंडवत प्रणाम किया, चरणों में जल चढ़ा करके चरण प्रक्षालन किए, आरती की, माला पहनाई, सुंदर वस्त्र ओढ़ा करके उनको सुंदर जो गधा खाता है वो उसको खिलाया। सब लोग देख करके हैरान हो गए, बोले राजन ये स्थिति आपकी कैसे, आपने क्या देखा उसमें? वो एक गधा था। तब राजा बोले कि गधा था लेकिन माथे पर तिलक था और गले में कंठी माला थी। मैं तो इस बात से भावुक हो गया कि मैं ऐसे नगर का राजा हूं जहां मानव नहीं जानवर भी भक्त हैं, जानवर भी ठाकुर जी को उपासक हैं। तो ये बात हमने क्यों सुनाई? किसी के भी माथे पर तिलक दिख जाए, आज के बाद गले में कंठी माला दिखाई दे जाए, सबसे पहले तो उसको प्रणाम करना। यदि वो चरण छूने का अवकाश ना हो तो बात अलग है, लेकिन तो हाथ जोड़ के प्रणाम तो सर झुका के थोड़ा तो कर ही लेना। और दूसरी बात, उसके द्वारा की गई क्रिया चाहे कैसी भी हो, उसको आडंबर कभी मत समझना। भले ही वो कर भी रहा हो आडंबर, आप मत सोचना कि वो आडंबर कर रहा है। अगर वो आडंबर कर रहा है तो खुद फंसेगा, लेकिन आपके मन में उसके प्रति ये दूषित भाव नहीं आना चाहिए।
ये कुछ नियम है, इनका पालन करना। तो राजा परीक्षित ने, शमी ऋषि ध्यान में बैठे थे और राजा परीक्षित ने जाके कहा मुझे जल की प्यास लगी है, पानी दीजिए। शमी ऋषि ध्यान में बैठे थे, प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। तो राजा परीक्षित को लगा बताओ आडंबर कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, मेरे आगे पाखंड करते हैं। अरे चक्रवर्ती सम्राट तुमसे जल मांग रहा है और तुम अभी भी ध्यान में बैठे हो। मरा हुआ सर्प बाण से उठा करके गले में डाल दिया। यही तो कलयुग करवाता है। राजा परीक्षित वहां से लौट के चले गए। शमी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प, ये समाचार जैसी शमी ऋषि के पुत्र को पता चली कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया। परीक्षित के इस दुष्कर्म को शमी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया। श्राप देता हूं कि राजा परीक्षित, चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। परीक्षित लौट करके गए, जैसे ही मुकुट उतार के रखा तुरंत उनको समझ आया ये मैंने क्या किया, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प। अरे ठीक है, मैंने मांगा, उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो मैंने इतना भी अपने क्रोध पर काबू नहीं किया कि वहां से चुपचाप चला जाऊं, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ये मैंने कैसे कर दिया? ये सब कलयुग करवा रहा था। बंधुओं, पाप करने की हमारी इच्छा नहीं होती। निश्चित मानिएगा, जो व्यक्ति पहली बार मदिरा पान करता है घबराता है, डरता है। जो पहली बार मांस भक्षण करता है, बचपन से नहीं किया हो, कभी शुरू कर दे दोस्तों के संग बैठ करके, घबराता है। उसका रात भर मन बेचैन रहता है, मैंने ऐसा क्यों किया। कभी किसी का हृदय ना दुखाता हो और वो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी का हृदय दुखा दे, वो आत्मग्लानि में 7-7 दिन सोता नहीं है। फिर इसका मतलब क्या है? पाप हमारा स्वभाव नहीं है, कलयुग करवाता है। इसलिए भैया ये नाम जप, ये कीर्तन, ये सत्संग, ये सारे क्या बोले, कोविड आया था तो कोविड में वो थे ना प्रोटोकॉल्स, क्या मास्क लगाओ, हैंड सैनिटाइजर साथ में रखो, और क्या था, हाँ 2 फीट का डिस्टेंस रखो, और हाथ तक भाई साहब वैसे तो ऐसे धो लेते, लेकिन कोविड में सब यूं धोते थे हाथ पीछे ऊपर, और पानी गुनगुना पियो, काढ़ा पीते रहो। ये सब प्रोटोकॉल हम लोग पालन कर रहे थे ताकि वायरस हमको ना लगे। ठीक वैसे ही भैया ये कलयुग रूपी वायरस के भी कुछ प्रोटोकॉल हैं, इनका पालन करो। क्या? नित्य भगवान का स्मरण करो, नित्य ठाकुर जी की मधुर चर्चा 20 मिनट, नित्य कोई ना कोई कथा सत्संग जरूर सुनो। नित्य अपने जीवन में कुछ नवीनता लाने का प्रयास करो, सत्संग के माध्यम से अपने ठाकुर जी की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, अपने माथे पर तिलक लगा करके रहो। इस प्रकार के प्रोटोकॉल्स का जो पालन करते हैं तो कलयुग आता तो है आसपास, लेकिन स्पर्श करने से पहले ही चला जाता है, उसके ऊपर हावी नहीं हो पाता। राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा, उनको याद आया ये मैंने क्या कर दिया। तभी शमी ऋषि के आश्रम से एक शिष्य आए और आकर के कहा, राजा परीक्षित, आज आपने जो कृत्य किया उसकी वजह से आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। कृपा करके अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। बंधुओं, ये बात सुनकर के राजा परीक्षित दुखी नहीं हुए। शास्त्र में एक आज्ञा करते हैं, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि बड़े लोग जब क्रोध में कुछ बहुत गलत आपको बोल जाते हैं तो उस समय तो आपको बुरा लगता है कि इन्होंने देखो मुझे ऐसा बोल दिया,
लेकिन कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा वो जो फटकार थी ना, वो तो वरदान था। उसी का वरदान आज हमको मिला है। ये शास्त्र आज्ञा है। इसलिए आजकल पता है क्या, आजकल युवाओं में एक चीज की कमी है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। माता पिता कुछ कह ही नहीं सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते। ये गलत है। प्रयास किया करो कि माता पिता की डांट पड़े, थोड़ी फटकार पड़े, माता जी कभी घूसा वूसा मार दे करें। आप तो सब खंडवा आदि के रहने वाले हो, हम तो ब्रजवासी हैं भैया। ब्रज में तो कुटाई अलग ही हो गए बालकन की, जहां ठाकुर जी नहीं छोड़